और हमजा से भी कहना कि छोटा भाई है, माफ कर दे इससे। आंटी आपने वो बात सुनी है, भेड़िए का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? कौवा, क्योंकि दोनों को ही गोश्त खाने की आदत होती है। इसलिए कहते हैं कि दोनों की चालाकी और मकारी, इससे बचना चाहिए क्योंकि इनकी फितरत में यही होता है। मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़। बाय। लीजिए, इसे निकालेंगे आप आसानी से बाहर। सुन ली कहानी आपने, कौवे की, भेड़िए की। ये इतनी आसानी से नहीं हारेगी, कहा था मैंने। इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। इसके पर तो मैं ऐसे काटूंगी कि ये उड़ने के काबिल नहीं रहेगी। इंतजार रहेगा। बताओ ना निम्रा, क्या खाओगी? कुछ नहीं। सूप पी लो। एक हॉट एंड साउर सूप लेंगे। बात हुई तुम्हारी अंकल से या हमजा भाई से? नहीं कर सकी। बाबा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया। ओ, अच्छा अच्छा। अब कैसे हैं वो? बेहतर है। गुड। तो फिर अब जब तक बाबा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मैं घर पे बात नहीं कर सकती। टाइम, तुम बताओ, तुम जब अपने अंकल आंटी से बात करोगे तो क्या लगता है तुम्हें, वो मान जाएं? हाँ, शायद। क्या मतलब शायद दाएं? देखो दाएं, मुझे 100% श्योर होने की जरूरत है कि तुम्हारे अंकल आंटी मान जाएंगे कि नहीं। और अगर वो ना माने तो? नहीं निम्रा, ऐसा नहीं है। मेरे घर वाले तो मान ही जाएंगे यार। प्रॉब्लम तुम्हारे घर का है, तुम्हें वहां बात करनी है। एक दफा वो लोग राजी हो जाएंगे तो मैं अपने घर वालों को भेज दूंगा तुम्हारे घर। मैं कम है। आ जाइए। सर वकील से आप फाइल लेकर आ गए? उनको बोलें कि वो खुद भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी?
बैठने के लिए नहीं कहोगी? बैठो। बोलो। एलिस, वो उस रात जो कुछ भी तुमने देखा वो जो कुछ भी हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। मुझे कुछ याद नहीं है। बिल्कुल वैसी की वैसी हो। रिश्तों का पास रखने वाली, एहसास करने वाली। मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। बदल चुकी हूँ। कभी मेरी नजर से देखो तो फिर शायद अंदाजा हो तुम्हें। किसी की नजरों से देखने की अब आदत नहीं रही मुझे। क्या पता कब किसकी निगाहें बदल जाएं। नीवी काफी खूबसूरत है तुम्हारी। लेकिन थोड़ी बदजुबान है। और क्यों ना हो बदजुबान, अमीर जो है दौलत का गुरूर तो दिखाएगी। दूसरी शादी है उसकी, लेकिन तुम कैसे फंस गए हो? फरिया के बारे में तुम्हें किसने बताया? छोटी सी दुनिया है ना, तारुफ हो ही जाता है। खैर तुम यहाँ आए हो तो कोई जरूरी काम ही होगा। कहो। दरअसल वो मैं ये कहने आया था कि वो अजफर साहब के साथ जो आप लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो ना करो। वजह जान सकती हूँ? वजह बस ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार तुम्हारा सामना करूं। अगर ये पार्टनरशिप हो गई तो सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। मुझे तकलीफ होती है और अगर मैं पुरानी बातें याद करूंगा तो फिर हम दोनों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। So please, it's my humble request कि ये पार्टनरशिप मत करो। साथ गुजरने थे लम्हे जो मेरे